नमस्कार बेटा, देखिए आपका रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसमें ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल एबीसी ये आइसोसेलेस है, ट्रायंगल है। साइड बी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी है, ए डी इज इक्वल टू ए बी है। शो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए बी सी ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। अगेन साइड बी इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो यानी कि मान लीजिएगा ये भी इसका हमें बराबर हो गया। हमको प्रूव ये करना है कि ये वाला पोर्शन जो होना चाहिए वो टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बेटा आपका क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर गिवन लिख दो। गिवन में क्या है बेटा आपका, यहां पर गिवन है ए बी इज इक्वल टू, देखो ए सी गिवन है और ए डी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, राइट। ये इसमें इस तरह से गिवन है, तो आप इसमें करेंगे क्या बेटा। अब देखिए जब ये गिवन है, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव आपका करना है एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल प्रूव करना है। यहां से देखिए सॉल्यूशन या प्रूफ, प्रूफ किस तरह से होगा। तो देखिए बेटा जब हमारा यहां गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, किसमें, किसके अंदर गिवन है, ये ट्रायंगल एबीसी के अंदर, है ना। तो जब ये बराबर है तो ये वाला एंगल ये आपस में बराबर हो जाएगा। मान लीजिएगा ये आपका 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल बी लिख सकते हो इसे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन यहां लिखेंगे इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये हमारा हो गया बेटा फर्स्ट, राइट। अब कौन सा ट्रायंगल था, यहां लिखना चाहो तो लिख दो, ट्रायंगल ए बी सी की बात की है हमने। अब कौन सा ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल ए सी डी में, किसमें, ए सी डी के अंदर। देखिए ए सी डी में क्या है बेटा आपका, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। तो यहां पर मान लीजिएगा ये आपका 3 हो गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। और यहां पर हम लिखेंगे इक्वल, वही रीजन, इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये आपका सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखिए यहां पर ये पूरा है, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू समथिंग, तो क्या लिखेंगे, हमने इसको ऐड कर दिया, क्या कर दिया, मान लीजिएगा ये जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या है, एंगल बी, मान लीजिए ऐड करो इसको, देखो इसको इसके साथ करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, लिख दो एडिंग फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 के साथ क्या ऐड किया, एंगल 3 इज इक्वल टू, इसके साथ क्या है, एंगल बी, और ये हमारा हो गया एंगल डी। यहां एंगल 1 और 3 क्या है, एंगल सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं एंगल
एंगल लिख सकते हैं ऐसे, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। ये हो गया ना पूरा, ये हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल बी सी डी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे करना है, लिखो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, और ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल बी और डी की वैल्यू क्या है, यहां से फ्रॉम थर्ड से, ये फ्रॉम थर्ड से क्या है आपका बी सी डी। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। यहाँ पर टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180/2, यानी कि ये आपका आ गया 90 डिग्री। तो पूरा जो प्रूव हुआ वो क्या हो गया बेटा आपका, यानी कि ये जो एंगल था वो आपका क्या हो गया, लिख दो एंगल ट्रायंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। यही बेटा आपको प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटा। नमस्कार बेटा, देखिए रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से होगा बेटा, देखिए ट्रायंगल, ये जो आपका ABC is an right angled triangle in which angle A 90 degree and AB is equal to AC, find angle B और C। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, एक हमको ट्रायंगल बनाना है, यानी कि एंगल A इन्होंने फिक्स कर दिया कि ये 90 डिग्री है, बाकी आप किसी को भी B और किसी को भी C मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एंगल A आपका क्या है 90। हमको बताना है कि ये एंगल AB इज इक्वल टू AC क्या होगा। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या है, एंगल A 90 डिग्री गिवन है बेटा आपका। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है AB एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू क्या होगी। और गिवन में क्या है बेटा, यहां पर AB इज इक्वल टू AC भी आपका गिवन है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC भी आपका गिवन है। तो देखिए अब प्रूफ करोगे, प्रूफ इजी है। ये किस तरह से होगा, देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ABC के अंदर देखिए हमारा क्या गिवन है, यहां पर बेटा आपका AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। तो AB का अपोजिट एंगल बेटा ये होगा C, और AC का अपोजिट एंगल ये होगा। तो सपोज दैट ये हमने मान लीजिएगा ये हमारा X हो गया और ये भी हमारा X हो जाएगा। क्यों, यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और यहाँ लिखेंगे इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये हो गया, ये बराबर हो गया। अब लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यहाँ हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। इसके लिए एंगल B बराबर C है और एंगल A की वैल्यू क्या है 90, प्लस एंगल B को हमने X मान लिया, मान लीजिएगा ये हमने सपोज किया था ना X, प्लस एंगल C को भी हमने क्या मान लिया X, इज इक्वल टू
180, तो यानी कि यहाँ पर ये आपका 2x इज इक्वल टू यहाँ 180 माइनस ये जो 90 था वो इधर चला गया, 2x इज इक्वल टू 90 हो गया बेटा। तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा आपकी वो आएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा नीचे, तो यहाँ पर आते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी, x ये दोनों, तो लिखेंगे एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या है आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं बेटा, और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7.2 किस तरह से होगा। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60, यानी कि एक ट्रायंगल है आपका, मान लीजिएगा इस ट्रायंगल की जो साइड है वो कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो साइड बराबर होती है। तो मान लीजिएगा ये आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, मान लो ये आपका इक्वल है। तो गिवन में आप सबसे पहले क्या लिख दोगे कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे देखिए, अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी और सी, ये आपका इन ट्रायंगल ए बी सी है। तो लिखा आपने ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। जब ये गिवन होगा तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, यानी कि इसके अपोजिट ये सारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो लिखना पड़ेगा आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। जब ये तीनों एंगल बराबर हैं तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हो गया 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180/3, ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो आया वो एंगल ए 60 डिग्री आया। तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपको बेटा प्रूव करना था। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को रेसलिंग विद मैथ्स को आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बेटा।